हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप लोग? फटाफट हम लोग लेके आ गए हैं सन 2019 का सेट नंबर 1 जिसका कोड है BJ। लेकिन बच्चों एक बात बता दूं, आप सोच रहे होगे कॉपी पे वीडियो बना रहा है और आपको कैसे समझाएगा। तो बच्चों आप वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आएगा ना, भले कॉपी पे हो या बोर्ड पे हो। तो आप देखिएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है बच्चों। ये अनसॉल्व पेपर दिखा दूं बेटा। ये अनसॉल्व पेपर है सॉरी ये गणित का था। ये अनसॉल्व पेपर है विज्ञान का। इसको हम सन 2020 के सारे पेपर करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो। अब हम 19 का सेट लेके आए हैं, सेट नंबर 1। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी, है ना। आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वगैरह आप तो पढ़ ही लेते हैं, सभी पढ़ा देते हैं। अब मैं खंड का भौतिक विज्ञान का, इसमें सारे MCQ के आंसर्स आपको बताऊंगा। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, और क्वेश्चन के मैं डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है ना? क्लियर है ना? कोई भी डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई करता हूँ। आप किसी से पूछ लेना हमारे आर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल के बारे में, मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो सबसे पहला जो प्रश्न, जितने MCQ हैं इनको देख लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। देख लिया और स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब इसके आंसर्स मैं बता देता हूँ। पहले का का पहला 25 वाट वाला आंसर है। खा का पहला है दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं छोटा। गा का चौथा वाला आंसर है 2 × 10⁸ घा का तीसरा वाला आंसर है 1 ओम। तो बच्चों ये तो रह गई ऑब्जेक्टिव की बात। अगर हम क्वेश्चन की ओर डिटेल में बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो बेटा, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, जो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे कराऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 21 में एग्जाम होंगे। तो इंपॉर्टेंट तो बेटा बहुत ही जरूरी है। तो पहला प्रश्न है, दूरदर्शी दोस्त को परिभाषित कीजिए। इसकी परिभाषा मैं सरल भाषा में बताऊंगा। इसको दूर करने के आप किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। इसके बाद स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे का वह दृष्टि दोष जिसमें दूरी नहीं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर की वस्तुएं क्या होती हैं? स्पष्ट दिखाई दे हमें, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं बच्चों। पास की वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं हमें दूरदर्शी दोष कहलाता है। तो यानी कि वे वस्तुएं, वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, दूरदर्शी दोष कहलाता है। इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। इतना कॉपी में नोट कर लें, पेपर में लिखाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। बच्चों इतना समझ में आया ना? नहीं आया ना? आ गया ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यानी कि जो आकाश में जो स्वच्छ आकाश है उसका रंग नीला क्यों होता है बच्चों, ठीक है, उसके बारे में। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको आंसर नंबर 2। नीले और बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अन्य रंगों से सबसे अधिक होने के कारण नीला और बैगनी प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। जिसका मिश्र रंग नीला होता है, अतः आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। बच्चों आई होप इतना समझ में तो आया है ना? इतना समझ में तो आया है ना बच्चों? कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप हमसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो बच्चों अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो, सुनो और समझो। ए प्रश्न दिया है, 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक ओम 0.5 ओम है। इस सेल की अधिकतम धारा का मान, धारा का मतलब आई का मान। तो ई बराबर दिया है 1.5 वोल्ट, आर बराबर 0.5 ओम। तो ई आई मैक्सिमम अधिकतम धारा का आई मैक्सिमम E/R फार्मूला होता है। ई की जगह 1.5, ओ की जगह 0, आर की जगह 0.5, इसको इससे डिवाइड करेंगे। 3 AMP का मतलब एम्पियर धारा का मात्रक। इतना समझ में आ गया बच्चों आपके? इतना समझ आ गया ना? तो अब हम इसके आगे अगले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है ऐसा कि परीक्षा में आ सकता है, उस क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
तो बच्चों प्रश्न यह है कि ओम का नियम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं, ठीक। ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ की सहायता से सत्यापन कैसे करते हैं, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ओम का नियम क्या है। ये 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ओम का नियम, ओम का नियम क्या है बच्चों, दिख रहा है ना आपको। ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें, ये सब मतलब भौतिक जो फिजिकल स्टेट होती हैं वो अगर प्रेशर, प्रेशर, ताप, दाब, टेम्परेचर, प्रेशर, लंबाई, लेंथ, क्षेत्रफल, एरिया आदि स्थिर रहें, मतलब कांस्टेंट रहें, तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न, जो सिरों के बीच उत्पन्न होता है विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा मतलब आई के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतना समझ में आया। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा आई के, तो बी बराबर आई आर। आर क्या है, प्रतिरोध, ये कांस्टेंट है, तो आई आर, आर प्रतिरोध है। तो यहाँ से बी अपॉन आई बराबर आर, ये हमारा फार्मूला बन गया ओम के नियम से। इससे हम न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इतना समझ में आया, आगे बढ़े। ओम के नियम का सत्यापन अगर देखना हो, ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो आपको ये चित्र बनाना होगा। इस चित्र में यहाँ पे ये प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे एक एम्पियर लगा हुआ है, फिर इस शॉर्ट सर्किट की कुंजी लगी हुई है, यहाँ पे फिर बैटरी है, बैटरी माइनस प्लस तार है, अब ये धारा नियंत्रक है। तो इस प्रकार से इसके डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। बच्चों इतना समझ में आया ना आपके, आया नहीं आया, आया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा ओम का नियम केवल, ओम का नियम आगे थ्योरी में लिखेंगे, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए मान्य है। ओम के नियमानुसार विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचें तो हमें सरल रेखा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है बेटा, सरल रेखा प्राप्त होना चाहिए। जैसे ही कुंजी ऑन करते हैं तो हमें धारा के प्रत्येक मान, जैसे ही हम कुंजी ऑन करते हैं धारा के प्रत्येक मान के लिए अमीटर एंड वोल्ट मीटर का मान या पाठ्यांक कहते हैं, नोट करना चाहिए। इतना समझ में आया ना आपके, जिससे हमें चालक तार का प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है, जिससे हमें चालक तार के प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है। इतना समझ आया ना। फिर उसके बाद इस डायग्राम को बना लेंगे आप लोग। इसमें धारा को शो कर रहा है, अब विभवांतर को, यानी कि धारा विभवांतर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि ठीक है, ए सी का आर बराबर वी अपॉन आई का एक कर्व है। तो बच्चों इतना समझ में आया ना, इतना समझ आ गया ना, तो आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों फटाफट हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए, इस सिद्धांत पर आधारित डायनमो का सचित्र कार्यविधि समझाइए। क्योंकि बच्चों फ़ायदा क्या है, आप पढ़ के ज़्यादा जाएँ और एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाए तो फ़ायदा उससे कुछ नहीं। कम पढ़िए, अच्छा कंटेंट पढ़िए, ठीक है। हाँ, तो इसका मैं आंसर आपको यहाँ से दिखाऊंगा, इस बुक से दिखाऊंगा मैं आपका आंसर। विद्युत जनित्र वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लिख लो, विद्युत जनित चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित, दिष्ट धारा जनित्र। दोनों का सिद्धांत एक ही है। तो आप इस सिद्धांत को, ये चित्र बना के स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो बच्चों। कर लिया नोट आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैं दिखाता हूँ, यहाँ से आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक थी, इसमें मुझे ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये नोट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। रचना में क्षेत्र चुंबक, फील्ड मैग्नेट, ये हेडिंग डाल लेंगे, फिर लिखेंगे इसमें
एस ध्रुवों वाला एक शक्तिशाली, ए एन एस नॉर्थ साउथ। तो इस प्रकार से इसको कॉइल को नोट कर लेंगे, ठीक है। सर्पी, बलय और ब्रुश को भी नोट कर लेंगे, क्रियाविधि को भी, और समझेंगे और अच्छे से इसको नोट करेंगे, ठीक है। नोट करके कॉपी में नोट्स बना लेंगे आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ या नोट कर लो, आपकी मर्जी। कर लिया बच्चों आपने? इतना समझ आया ना? इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये वाला भी नोट कर लो आप। ये डायग्राम बना लेना, और ये प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, एसी करंट कहते हैं, इसको भी नोट कर लो। कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इतना समझ में आया ना आपके? अब हम खंड खा की ओर बढ़ते हैं, रसायन विज्ञान की ओर। इसमें तीनों ऑब्जेक्टिव के आंसर्स जानेंगे, फिर हम 6 का भी डिस्कस करेंगे। इतना समझ आया ना बच्चों आपके? बढ़ते हैं आगे। ये आपको दिख रहा है ना बच्चों? तो यानी कि 5 का का में पहले का थर्ड है भूरा लाल, और खा में फर्स्ट है 5.2 एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम लोग बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम लोग देखते हैं आगे। मैल तैलीय होते हैं, जो मैल जो होते हैं उनमें तेल होता है। जल बिस्गी सिरा तेल में घुला रहता है, और जलरागी सिरों पर पानी जमा हो जाता है, इससे मिशेल संरचना बन जाती है। साबुन का मिशेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है, इससे कपड़े साफ हो जाते हैं, यही साबुन की स्वच्छीकरण अभिक्रिया है। बच्चों आपको इतना नोट करना है, बच्चों आपको इतना नोट करना है, समझ आया ना? आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। फिर हम अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, उसका आंसर भी आपको मैं बहुत ही अच्छे करके समझाऊंगा और दिखाऊंगा। ये रहा अगला प्रश्न। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं उपयोग को आवश्यक समीकरण देते हुए लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, 2021 के लिए, तो इसको देखते हैं। जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये आपको हिंदी निकली इतनी सी। फिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, लगा होता है, ठीक है। इस प्रकार उसमें फिर 3H2O बाहर निकल जाएगा, CaSO4 का होल ट्वाइस H2O निकल जाएगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से आप करेंगे। उपयोग मूर्तियाँ बनाने में काम आता है जी, मूर्तियाँ इसी से बनती हैं। चौक बनाने में आता है, हम लोग टीचर्स लोग चौक यूज करते हैं, उसको बनाने में। प्लास्टर चटकाने में भी काम आता है। अरे प्लास्टर चढ़ाने में, प्लास्टर चढ़ाने में, जो हम लोग बीमार हो जाते हैं, पैर टूट जाता है, तो बच्चों उसमें जो प्लास्टर चढ़ता है वो इसी का चढ़ता है, समझ आया ना? प्लास्टर चढ़ता है, प्लास्टर चढ़ता है। और रासायनिक अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया जब ये करता है तो बनता है चिप्सम बन जाता है। ये अभिक्रिया करेगा जल से, ए से उल्टी रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिख दी है, एक याद करेंगे आपको दोनों रिएक्शन याद हो जाएंगी। बच्चों इतना समझ में आया है? और एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन और करेंगे जो मुझे लग रहा है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाला सवाल करते हैं इस सेट का, क्योंकि हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट्स में होते जा रहे हैं उनको हम करते जाएंगे, ठीक है बेटा। एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम लिखिए, समीकरण लिखिए, और इसके 3 उपयोग भी लिखिए। ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है आपके एग्जाम में 7 नंबर में आ सकता है। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। अथवा वाला है 8 का अथवा। क्वेश्चन में कह रहा है 4 रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, तो ये 8 का अथवा वाला है। आप लोग इसको ध्यान से देखो और सुनो, हेडिंग लगा लो आप पहले।
रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग लगा ली आपने, लगा ली ना, ठीक है। फिर आप पहली हेडिंग इसके अंतर्गत लगा लो दहन। ऑक्सीजन से दहन में रिएक्शन होती है। C2H5OH एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद कर लो। फिर क्या करो बच्चों, 3 H2O निकाल दो, वाटर के 3 मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल दो। फिर बचेगा 2CO2 बचेगा। देखो 5 एक 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, 2 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ आ गए। ऑक्सीजन देख लो, 3 दूनी 6 7 ऑक्सीजन है, तो 2 दूनी 4 3 7, रिएक्शन बैलेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। नहीं समझ आया? नहीं आया ना, आ गया होगा, ठीक है। अगली रिएक्शन है सोडियम से अभिक्रिया। हेडिंग लगा लो, हेडिंग डाल लो, ऐसे नोट्स बनाते जाओ हमारे साथ। सोडियम से अभिक्रिया, C2H5OH फार्मूला होता है, सोडियम का फार्मूला होता है Na, तो बनेगा 2NaOC2H5 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पर 2 भी लगा लो, बैलेंस करने की 2 यहाँ भी लगा दो, 2 यहाँ भी लगा दो, बैलेंस हो जाएगी। H2 निकाल दो बाद में। समझ आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया, कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करेंगे। इंग्लिश में कहेंगे रिएक्शन विद H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4। C2H5 H2SO4 रिएक्शन करेगा बना C2H5SO4, इसका नाम है सोडियम बाइसल्फेट। देन हमें H2O भी निकल जाएगा। इतना समझ आया ना? आगे बढ़ते हैं। चौथी रिएक्शन एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया। C2H5 एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH सिरका। देन C2H5COO C2H5 बनेगा और H2O गैस निकल जाएगी। बच्चों आपको इतना समझ में तो आया ना? आया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूजेस, उपयोग, हेडिंग डाल लो। फिर मैथिलीन बनाने में पहला तो उपयोग जो पेंट, वर्निश आदि बनाने में, घावों को धोने में, ये 3 इसके यूज नोट कर लो बच्चों। इस क्वेश्चन में आप इतना ही अगर पेपर में लिखाएंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं बच्चों। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी सी रिएक्शन आपको लर्न करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बन जाता है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सेक्शन की ओर, सेगमेंट की ओर अपने बढ़ते हैं आगे। बढ़े आगे? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों हम गा खंड की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका सेगमेंट है जीव विज्ञान। और जो 25 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में 25 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले MCQ हम लोग देख सकते हैं, केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन C। उसके बाद ATP और NADP2H का निर्माण क्लोरोप्लास्ट में, इसका सेकंड है, इसका थर्ड है। इसको नोट कर लो बच्चों। आगे हम 10वां क्वेश्चन हल करेंगे। श्वसन तथा दहन में 4 अंतर बताने हैं, श्वसन और दहन में क्या होते हैं हम लोग करने वाले हैं। इसके श्वसन और दहन में 4 अंतर क्या कौन कौन से होते हैं, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। यहाँ से नोट करेंगे आप, श्वसन और दहन में 4 अंतर। श्वसन और दहन यह जैविक नियंत्रक में होने वाली विशेष अभिक्रिया है। यह अनियंत्रित ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसको चारों नोट कर लो यहाँ से बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लो, 5 का नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम बच्चों फटाफट अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, ये क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, आप लोग देखें, इसको समझें। तो क्वेश्चन हमारा है तंत्रिका कोशिका। तो ये नामांकित चित्र आप लोग यहाँ से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बना लेना। यहाँ से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसमें लिखना, कार्य में लिख देना, कोई भी सूचना तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग पैदा करती है। इस प्रकार से आप इसकी पूरी थ्योरी को, और इसको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेना और कॉपी में इसको तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट।
आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है क्वेश्चन, मेंडेल के नियम क्या हैं, उनको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैं कराऊंगा, कि 20 के मैंने सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। 19 के सिर्फ इंपॉर्टेंट, ठीक है। 18 के भी करूंगा, उसके बाद में हम लोग करेंगे। मेंडेल वाला क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको हम लोग फटाफट देखते हैं। मेंडेल वाला किस प्रकार से हम लोग करेंगे, मेंडेल वाला क्वेश्चन, इसको हम फटाफट देख लेते हैं। मेंडेल वाला क्वेश्चन हम लोग, तो यहाँ से मेंडेल के आनुवंशिकता नियम के नियम या मेंडेलवाद। मेंडेल ने मटर के विद्युत के विभिन्न गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया और संकरण प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर वंशागत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। उनके बाद जब डी ब्रिज, कार्ल कार्नेंस तथा एरिक बॉन सैरमैक नामक 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग मेंडेल जैसे प्रयोग किए तथा उनमें मेंडेल के नाम की पुष्टि हुई, तब जाकर मेंडेल का सिद्धांत प्रकाश में आ सका। मेंडेल के सैद्धांतिक बिंदुओं का ही तीनों वैज्ञानिकों के नियमों के रूप में प्रतिपादन है। मेंडेल के आनुवंशिकता के नियम कहा गया है, ये निम्नलिखित है। तो मैं आपको, आप लोग सोच रहे होंगे इसको मैं लिखता नहीं हूँ और अच्छे से नहीं समझाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो मैं सोचता हूँ यहीं से करा दूंगा आपको क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। तो आपको आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक भी करते जाओ और शेयर भी करते जाओ अपने दोस्तों के साथ। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसको यहाँ से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेते जाओ बच्चों, अच्छे से नोट कर लो इसको पूरे को, या स्क्रीनशॉट लेते जाओ बच्चों। इसको अच्छे से नोट कर लिया बच्चों, आपने कर लिया ना। आगे दिखाता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देख लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ये भी लिखना है आपको, या आपने क्वेश्चन बैंक से भी देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फिर इस वीडियो में फिर इतना ही है। अनसॉल्व्ड पेपर कंप्लीट हो चुका है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा चुका हूँ। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, और अगले सेट में मिलते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।